दोस्तों, मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। उन सभी साथियों का जो हमारे साथ में दिल्ली इतने दिन डटे रहे, जिनकी जो हमें हिम्मत देते रहे कि हम लोग तुम्हारे साथ है, मर जाएंगे पर ये भर्ती नियमित लेके जाएंगे। चाहे अपने नरेश भाई हो, अपने विक्की गुजर भाई हो, सतपाल हो, या अपने हेमराज जी हो, जितेंद्र हो, धर्मवीर हो, या और भी जितने साथी, हम जितने भी वहां 25-30 जने थे, उसके अलावा जो लखनऊ गए, पिटने के बाद भी हमारे साथ खड़े थे कि अगर तुम लोग मरोगे तो हम भी मरेंगे। सिर्फ उन लोगों की वजह से हमें इतनी हिम्मत मिली। दूसरा, हमारे टीएन सर थे, उन्होंने घर पे रह के हमें इतना सपोर्ट किया। उसके अलावा जो और भी साथी थे जिन्होंने जयपुरा के सहयोग किया, और वो तमाम साथी जिन्होंने ट्विटर पे हमारे लिए दिन रात एक कर दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके अलावा जो मीडिया बंधु हैं जिन्होंने हमारा इतना अच्छा सपोर्ट किया, जिनके सपोर्ट की बदौलत हमारा आंदोलन इतना कामयाब रहा। अब दोस्तों, हम जैसे टीएन सर से कल मिले, टीएन सर से मिले, वो हमारी इस सफलता से बहुत खुश हैं और हमारे ऊपर जितना आशीर्वाद रहा है टीएन सर का रहा है। मैं इस भर्ती से टीएन सर की वजह से ही जुड़ पाया, वरना मुझे इस भर्ती के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछली जो गत आईए की भर्ती थी, वो भर्ती का मैं एग्जाम देने गया था, पर मुझे आईए की भर्ती के एग्जाम वाले दिन तक पता नहीं था कि ये कौन सा एग्जाम है। वो सिर्फ मेरे दोस्तों ने मेरा फॉर्म भरा था और हमारा सेंटर सारे दोस्तों का एक ही जगह था, इसलिए मैं एग्जाम देने गया था। मुझे उस भर्ती के बारे में उस टाइम तो कुछ नहीं पता था। मैं मार्च 2020 में इस भर्ती से जुड़ा था टीएन सर के द्वारा। फिर मैंने लगातार टीएन सर का संघर्ष देखा, धीरे धीरे हम लोगों ने भी संघर्ष करना सीखा, ट्विटर आइडिया बनाई। तो दोस्तों, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ वर्चुअल आंदोलन का जो हमारा आइडिया था वो अपने डॉक्टर रणजीत जी हैं, उन्होंने दिया था। वो हमारा इतना सफल रहा, उसमें आप सब लोगों ने जो ट्विटर पे इतना सफल इतने ट्वीट किए, जिसकी गूंज पूरे इंडिया के अंदर थी। अब जैसे मैं आपको इस वीडियो में आगे कुछ पॉइंट बताऊंगा कि ट्विटर से हमें कहां और कितना फायदा हुआ। अब जैसे हमारे मंत्री जी थे, वो तो चाहते ही नहीं थे हमारी भर्ती नियमित है, पर फिर भी हम अपनी भर्ती नियमित लेके आए, क्योंकि संघर्ष कामयाब होता है। घर बैठे आप बड़ी बड़ी ये करवा लो, वो करवा लो, जयपुर में आंदोलन कर लो, फलाना कर लो, और जब बुलाने की बात है, आने की बात है, तब कोई नहीं है। घर बैठे बैठे हमारे ऊपर कई लोगों ने तो जातिवादी होने का तक इल्जाम लगा दिया। मतलब मन दुखी होता था कि यार, हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये लोग हमें जातिवादी कह रहे हैं कि धर्मवीर हो गया, नरेश हो गया, आप हो गए, आप लोगों ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। हमने तो पहले दिन से सबको ये कहा था कि भाई जो संघर्ष कर सकता आ गया। जो हमारे भी तो घर वाले थे, हमको ये अनाथ थोड़ी थे जो हम वहां बैठे थे इतने दिन से। पर सीधी बात है, भर्ती नियमित चाहिए थी हमें, क्योंकि हमें हमारा भविष्य आगे कुछ दिख नहीं रहा था इस भर्ती के अलावा। उसके अलावा मैं सही समय पे उपेंद्र यादव जी का पूरा समर्थन मिला। उसके अलावा बाद में जैसे फाइनेंशियली हमारी पाठशाला कोचिंग वाले संजय सर ने बहुत हेल्प की। उसके अलावा अपने फ्लीकी कोचिंग वाले सर ने हमारी हेल्प की। मतलब सारी तमाम मदद के बाद हमारा संघर्ष कामयाब रहा है। इतना आसान नहीं था। वहां हमारी हालत ये रह गई थी गाजीपुर बॉर्डर पे, अगर गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन नहीं चल रहा होता तो हम लोग वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वहां मशीनों में से, जैसे लंगर में मशीनों की रोटी आती थी, थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती थी, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब रहा। बट कम से कम हमारे पेट में अनाज तो जा रहा था, रहने के लिए सड़क थी, कम से कम वो तो थी। वरना दिल्ली जैसी जगह में इंसान कहाँ रुक जाए, आप बताइए। अब मैं आपको ट्विटर की कुछ चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे हम एआईसीसी ऑफिस गए, बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं से मिले, या हम जैसे दिल्ली के पत्रकारों से भी मिले, तो कंप्यूटर भर्ती का नाम सुन के उनके दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने कहा, यार आप लोग शायद वही हो ना जो ट्विटर पे हर जगह कमेंट करते रहते हो, ट्वीट करते रहते हो। तो हमने कहा बिल्कुल सर। बोले यार मानना पड़ेगा, यार आप लोग इतने ट्वीट करते हो, हमने खूब देखा। एआईसीसी के जितने कांग्रेस नेता थे या उनके जितने मीडिया प्रभारी थे, सबको हमारी भर्ती के बारे में पता है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग ट्विटर पे इतने एक्टिव हैं। हमने स्टार्टिंग से इस चीज को लेकर कहा है। मैं लास्ट जब मैं यहाँ जयपुर से गया था, तब मैं कह के गया था कि मेरा लास्ट है, अगर ये आंदोलन सफल रहा तो रहा, उसके बाद मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। पर मेरे जितने साथी हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, जब आए हैं तो जीत के चलेंगे। हमारे कुछ साथियों तो इतने परेशान हो गए थे लास्ट में कि वो हमारे लिए जान देने को तैयार हो गए थे कि यार हो सकता है शायद हम एक दो जने मर जाएं, तो हमारे मरने से ये मामला हाईलाइट हो जाए, सरकार को मजबूरन करना पड़े। पर भगवान की दया थी जो ऐसी नौबत नहीं आई, वरना हमारे साथी ये सब भी कर गुजरने को तैयार थे, सिर्फ इस वजह से कि हमारी भर्ती नियमित आ जाए, बाकियों का भविष्य बच जाए। अब दोस्तों, मेरा कुछ आप लोगों से निवेदन है। जैसे हमने अभी जस्ट डिपार्टमेंट से पता लगवाया, हमारा लगभग हफ्ते भर में सिलेबस आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने में लगभग 2-3 महीने का टाइम उन्होंने बताया है।
तो मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि यार देखो, हम जो कुछ भी है वो ट्विटर की बदौलत है। हम लोग IT के हैं, दूसरी भर्तियों वाले क्या करते हैं, ट्विटर चलाते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम लोग ट्विटर के बंदे हैं, हम लोग IT के बंदे हैं, हम लोग ट्विटर पे तो एनी टाइम रह सकते हैं ना। और देखो सीधी बात है, अभी अपना नोटिफिकेशन नहीं है, अभी अपनी नियमित भर्ती की घोषणा हुई है, अभी नोटिफिकेशन आना है, उसके बाद में एग्जाम फेयर तरीके से हो। अब जैसे मान लो, अब आपको देखा होगा PGDC वाले खूब फर्जी डिप्लोमा ले लेके आ रहे हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि भाई अपना एग्जाम हो, उसमें ये पेपर आउट कराने की। तो फिर जब देखो पेपर आउट होता है ना, तब वैकेंसी चाहे 1 लाख आ जाए, उसमें फिर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अपना सबसे पहले अपना लक्ष्य रहेगा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलवाना, फिर अपना एग्जाम जल्द से जल्द करवाना, फेयर तरीके से करवाना, फिर अपना रिजल्ट निकलवाना। उसके बाद जब अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो ज्वाइनिंग होने के बाद में आप लोग चाहे ट्विटर डिलीट कर देना, उसके बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर भी यार मेरा आपसे ना इस चीज को लेकर हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार ट्विटर मत छोड़ देना। आप पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई हमें भी करनी है, पर अपने को कम से कम है ना रोज के, अब जैसे मान लो 50 जने हम 50 जने 500 ट्वीट करेंगे, जब जाके 2000 ट्वीट होंगे। और अगर मान लो अपन 500 जने मिलके 10 ट्वीट भी करेंगे, तो अपने सीधे सीधे कितने ट्वीट हो रहे हैं, 5000। तो अपने को देखो, अगर 10 ट्वीट करना कोई कितनी बड़ी बात है, मुश्किल से मैं ये मानता हूं 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। या कोई बड़ी प्रोफाइल अपने लिए ट्वीट कर रही है, उनको रीट्वीट देना है, मतलब कितना सा टाइम लगता है। जब अगर सरकार को ये दिख जाएगी ना ये चीज की भाई ये लोग ट्विटर पे थे, अब ये लोग गायब हो गए, तो मैं कह रहा हूँ सरकार फिर से ठंडी पड़ जाएगी। रीट वालों को देख लो, 2019 में उनकी नियमित भर्ती घोषणा हुई थी, आज तक उनका पेपर नहीं हुआ। कभी आज तक हमने उनको ट्विटर पे नहीं देखा, न हमने उनको सड़क पे लड़ते देखा है। जो ठंडा पड़ जाता है उसके काम भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो अपनी असली जीत उसी दिन होगी जब हम लोग मेहनत करने वाले, हम लोग अपना सिलेक्शन ले लेंगे, हम अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। उसके बाद आप आराम से ट्विटर डिलीट करो, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। बट मेरा आपसे निवेदन है कि उस तारीख तक आप ट्विटर चलाओ, हर हालत में चलाओ, रोज ट्वीट करो। भाई आधी घंटा तो आप रोज का दे ही सकते हो, आप कौन सा 24 घंटे पढ़ लोगे, आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे ट्वीट करो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और उसके अलावा कोई भी जितने भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उन्हें धन्यवाद दो लगातार। अब मैं शुरू से कहता रहा हूँ, जैसे TN सर ने अपना इतना सपोर्ट किया, सर का आशीर्वाद रहा, अपने संजय सर का रहा, या फ्लेकी कोचिंग वाले दिनेश सर का रहा, मतलब सबका अपने साथ बहुत अच्छा समर्थन रहा। काफी ऐसे लोग भी थे कोचिंग वाले जो इतने दिन उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, पर अब जाके उन्हें याद आ रहे हैं कि हाँ कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी भी हैं। उसके अलावा जो हमारे साथी LDC IE लगे हुए, उसमें बहुत कम लोगों ने हमारा समर्थन दिया था। उनको तो ये दिख रहा था ना कि अपन तो ऑलरेडी जॉब में, अपने को क्या मतलब है। अब उनको आग लग रही है कि नहीं इनका तो पे ग्रेड 3600 नहीं हुआ। वो लोग देख रहे थे पे ग्रेड 3600 होगा तो हम लोग इस भर्ती में आएंगे। अब पे ग्रेड 3600 नहीं है तो उनकी दिक्कत हो गई। अब वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार तुम लड़ाई करो 3600 पे ग्रेड की। अपन लड़ाई सारी लड़ेंगे, चाहे वैकेंसी हो, फेयर करवाने वाली हो, या 3600 पे ग्रेड वाली हो, सब लड़ेंगे, पर हर चीज का टाइम होता है। आज हमने सबसे बड़ी डिमांड वो करवा ली, पर अब सबसे पहला हमारा काम है एग्जाम टाइम पे हो, हमारा सिलेक्शन हो और हम सब लोग नौकरी लगे, हमारे घर वालों के सपने पूरे करें। उसके अलावा सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी आएंगी, फर्स्ट ग्रेड की वो आएंगी टीचर की, ये अनुदेशक की, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आएंगी टीचर की, पर उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके अलावा जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर अपने लगभग 2000 IE की नई पोस्ट भी आने वाली है, और 1300 पोस्ट IT में जो कोपा इंस्ट्रक्टर की होती है वो भी आएंगी। तो अपने पास ही देख लो IT वालों की इतनी पोस्ट आने वाली है, तो अब आप समझ सकते हो। तो मैं दूसरा सबसे यही निवेदन करूंगा, जितने लोगों ने हमारा साथ दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके अलावा ट्विटर मत छोड़ना, आप आधी घंटा तो दे सकते हो ट्वीट पे। एक रीट्वीट करने में, जैसे हमने कोई बड़ी प्रोफाइल डाल दी, आपको रीट्वीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड, इतना तो आप दे ही सकते हो, इतना तो हमारे ऊपर ट्रस्ट रख ही सकते हो। हम जो कह रहे हैं शुरू से कह रहे हैं, अब तक कह रहे हैं, हमने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, हम लोग आपके भले के लिए कह रहे हैं। ट्विटर मत छोड़ देना, इस चीज पे मेरा खास फोकस है। उसके अलावा जैसे अपने स्टडी ग्रुप बनेंगे, अपन जितने लोग हैं हमें सबको एक साथ आना होगा। हमें अपने ट्विटर टेलीग्राम के ऊपर जो राजस्थान नियमित कंप्यूटर भर्ती करके ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। हमारी जितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, हम लोग हमारा काम उतनी आसानी से उतनी जल्दी करवा पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप जितनों को जानते हो सबसे ट्विटर ID बनवाओ, सब अपनी 2-2 3-3 ट्विटर ID बना के रखो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिट्वीट के काम में लेना है, ट्वीट के काम में लेना है। उसमें मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके दिन के, इतना तो आप कर सकते हो।
वरना मैं फिर कह रहा हूँ, रीट वालों की तरह वैकेंसियां चुनाव तक लटकती रहेंगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा हमारी मेहनत का, और तुम भी ऐसे घर बैठे देखते रह जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप सब लोग पहले की भांति हमारा पूरा समर्थन करेंगे।